मेरे प्यारे देशवासियों, राजर्षि शाहू महाराज जी की जयंती के अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूं और अशोका टीवी का उद्घाटन या उसकी शुरुआत के उपलक्ष्य में आज राजर्षि शाहू महाराज जिनकी जयंती है आज, उनके बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं बताना चाहता हूं। वैसे तो राजर्षि शाहू महाराज के बारे में पूरा देश ये जानता है कि वो एक कल्याणकारी राजा थे। डॉक्टर अंबेडकर जैसे महानायकों को उन्होंने मदद दी थी, लेकिन इसके साथ साथ वो कितने बुद्धिमान थे, वो कितने पराक्रमी थे और राजाओं के राजा उनको कहना चाहिए। इस तरह से उनका किस तरह का व्यक्तित्व था, इस बारे में आज मैं आपसे कुछ बातें बताना चाहता हूँ। राजर्षि शाहू महाराज की ज़िंदगी की या फिर बाबा साहब की ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी घटना है, बहुत अच्छी घटना है, जिसका जिक्र सबसे पहले मैं करना चाहता हूँ। बाबा साहब जब यूरोप से अपनी स्टडी या अपनी पढ़ाई पूरी करके आ गए, तो उसके बाद राजर्षि शाहू महाराज जो कोल्हापुर के राजा थे, उनको जब पता चला कि जिस समाज को अस्पृश्य समाज कह के हज़ारों सालों से हमने हमारे यहाँ के लोगों ने गांव के बाहर रखा है, उसी समूह से एक युवा, एक तरुण आदमी ऊंची पढ़ाई करके वहाँ से आ गया है। ये जब उन्होंने जाना तो शाहू महाराज कोल्हापुर से मुंबई चले गए और जहाँ वरेली में जो डबक चाल करके कहते हैं, वहाँ पे जहाँ बाबा साहब रहते थे, वहाँ जाके शाहू महाराज ने उनका अभिनंदन किया। और ना सिर्फ अभिनंदन किया, बल्कि उन्होंने बाबा साहब को कोल्हापुर बुलाया, कोल्हापुर लेके आए वो बाबा साहब को, और वहाँ जिसको तुम रथ बोलते हैं, उस रथ में बिठा के पूरे कोल्हापुर में उनका जुलूस निकाला और उनके रास्ते पर फूल बरसाए। ये महान क्रांतिकारी घटना है भारत देश की कि जिस समूह के एक भी आदमी को किसी भी तरह का कोई सहूलियत नहीं दी जाती थी, उसके किसी भी गुणों को नहीं पहचाना जाता था, उस समूह के एक आदमी को एक राजा, कोई सामान्य आदमी भी नहीं, एक राजा बम्बई से लेके आता है अपनी राजधानी में और वहाँ उनका जुलूस निकालता है। मराठी में मिरवणूक हम उसे बोलते हैं, और पूरे रास्ते पर फूल बरसाता है। ये बहुत बड़ी घटना है। और इस घटना के बाद कुछ दिनों के बाद माणगांव परिषद हम कहते हैं, माणगांव परिषद, जहाँ परिषद एक पाटिल करके एक माणगांव के एक गृहस्थ थे, उन्होंने एक सभा आयोजित किया और उस सभा में राजर्षि शाहू महाराज ने कहा कि ये तुम्हारा नेता है, और ये सिर्फ तुम्हारा नेता नहीं है, पूरे भारत देश का ये नेता एक दिन बनेगा। ऐसे भविष्यवाणी करते हैं। ये भविष्यवाणी तो कोई पंडित तो नहीं थे वो, लेकिन जो बाबा साहब का जो व्यक्तित्व था, उनकी जो पढ़ाई थी, उनकी जो लगन थी, वो देख के उन्होंने कहा कि ये एक दिन भारत का नेता बनेगा। और सचमुच बाबा साहब भारत के नेता बने, राष्ट्र के नेता बने। माणगांव परिषद के बाद नागपुर परिषद में भी शाहू महाराज बाबा साहब के साथ आए थे और वहाँ पे उन्होंने प्रतिनिधित्व की बात की है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जिसको बोलते हैं, उसकी बात राजर्षि शाहू महाराज ने की है। वो कहते थे, अगर तुम इंसानों में जातियाँ मानते हो तो जातियाँ तो जानवरों को ही होती है। गधा होता है, घोड़ा होता है, हाथी होता है, शेर होता है। घोड़ों का नेता तो घोड़ा ही बनता है, शेरों का नेता तो शेर ही बन सकता है। तो फिर हम लोगों के नेता, तुम जो हमको नीची जाति की, छोटी जाति के समझते हो, ऐसे लोग कैसे बन सकते हो? ये सवाल पूछा और उन्होंने
कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की मांग की है। बाबा साहब के साथ आज जो भारत में हमें आरक्षण दिखता है या और कुछ भी बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, उनके पीछे बाबा साहब के साथ साथ राजर्षि शाहू महाराज भी हैं, और उनका ये योगदान हम लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। और इसलिए इस जयंती के अवसर पर मैं शाहू महाराज की वो बात या उस बात की तरफ आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। शाहू महाराज बहुत बुद्धिमान थे, प्रामाणिक थे, बहुत अच्छे इंसान थे। जब सारा देश हमारे देश के एक समूह को अछूत कहता था, हर तरह की प्रगति से उसे दूर रखता था, गांव के बाहर रखता था, अच्छा खाना नहीं खाने देता था, अच्छे कपड़े नहीं पहनने देता था, यहाँ तक कि स्पर्श तक नहीं करता था। महाराष्ट्र में तो जो छाया रहती है, छाया भी नहीं पड़ने देता था। ऐसे समाज के बारे में राजर्षि शाहू महाराज क्या कहते थे? शाहू महाराज कहते थे कि जो लोग तुम्हें नीचा कहते हैं, जो लोग तुम्हें अछूत कहते हैं, बुरा कहते हैं, कनिष्ठ कहते हैं, उन लोगों से कई अधिक बुद्धिमान, पराक्रमी, त्यागी और सुसंस्कारित ऐसे आप लोग हैं। देखो शाहू महाराज क्या कहते हैं, जो लोग तुमको कनिष्ठ कहते हैं, बुरा कहते हैं, उन लोगों से तुम कई गुना ज़्यादा अच्छे लोग हो, बुद्धिमान हो, पराक्रमी हो, प्रामाणिक हो, सुसंस्कारित हो, त्याग करने वाले हो, और इसलिए आप मेरे बराबरी के भाई बंध हो। आप मेरे, मराठी में बरोबरीची भावंडे आहात, आप मेरे बराबरी के भाई हैं। और जब बंधुता का शब्द भारतीय संविधान में हमें दिखता है आज, वो राजर्षि शाहू महाराज को उस दिन, उस वक्त भी उसका इम्पोर्टेंस, उसका महत्व पता था। इस भारतीय राष्ट्र के आप अभिन्न घटकावयव हो, और तुम्ही बाजी सगळी बरोबरीचे भावंडे आहात, आप मेरे इक्वल ब्रदर्स हो। इस तरह से उन्होंने बात किया है। एक राजा, एक महाराजा होके उनके पाँव इस तरह से ज़मीन पर थे, और वो एक राष्ट्र बनाने के लिए क्या करना चाहिए, इसका अगर किसी को सीखना चाहिए तो राजर्षि शाहू महाराज से सीखना चाहिए। जिस वक्त राजर्षि शाहू महाराज काम कर रहे थे, उस वक्त हमारे देश में ब्रिटिशों के अगेंस्ट राजकीय लड़ाई चल रही थी, राजकीय स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी। हम लोग मानते हैं कि स्वतंत्रता की लड़ाई सिर्फ ब्रिटिशों के अगेंस्ट ही, ब्रिटिशों के खिलाफ ही लड़ेगी। लेकिन जो स्वतंत्रता होती है वो सामाजिक भी होती है, राजकीय भी होती है, धार्मिक भी होती है, आर्थिक भी होती है, सांस्कृतिक भी होती है। इस बात की तरफ हमारे देश के जो बुद्धिमान लोग हैं वो दुर्लक्ष्य जिसे कहते हैं वो करते हैं, इग्नोर करते हैं, सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम को ही फ्रीडम मानते हैं। लेकिन राजर्षि शाहू महाराज उनमें से नहीं थे। वो कहते थे राजकीय स्वतंत्रता जो है वो तुम मिलाओ, उसके लिए तुम्हें जो कुछ करना है वो करो, लेकिन उसके साथ साथ जो लोग तुम्हारे साथ पशुओं जैसा व्यवहार करते हैं, उन लोगों से सामाजिक स्वतंत्रता लेने से मत चूको। ये राजर्षि शाहू महाराज ने कहा है। वो उस वक्त कहा है जिस वक्त हमारा देश सिर्फ अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने की बात करता था। हमारे देश के बुद्धिमान लोग जिस वक्त सिर्फ अंग्रेज़ों से लड़ने की बात करते थे और हमारे देश के अंदर जो बुराइयां हैं उनको छुपाने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त राजर्षि शाहू महाराज कहते हैं कि पॉलिटिकल फ्रीडम तो चाहिए, उसके साथ सोशल फ्रीडम भी चाहिए। उसके लिए तुमको जो करना है वो करो, लेकिन सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त करने से आप किसी हाल में मत चूको। ये कहते हैं तो उनकी जो सोच है, उनका जो दिमाग है, उनकी जो बुद्धिमत्ता है, वो किस लेवल की थी, किस दर्जे की थी, ये हम उससे समझ सकते हैं। राजर्षि शाहू महाराज के विचार अत्यंत क्रांतिकारी थे। उसके कुछ मैं आपको प्रूफ भी दे सकता हूँ। राजर्षि शाहू महाराज उस वक्त कहते थे कि हम लोगों के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए फ्री अँड कंपल्सरी एज्युकेशन, मराठी में जिसको सक्तीचे आणि मोफत शिक्षण बोलते हैं।
फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। हमारे देश में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए, ऐसा राजर्षि शाहू महाराज कहते थे। क्योंकि वो कहते थे कि जिस देश में शिक्षण नहीं है, जिस देश में एजुकेशन नहीं है, उस देश में कोई मुत्सद्दी वीर, कोई बुद्धिमान लोग जन्म नहीं ले सकते, पैदा नहीं हो सकते। इसलिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हम लोगों के लिए ज़रूरी है, हमारे देश के लिए ज़रूरी है, ऐसा कहते थे। जातियों का एकीकरण जरूरी है, ऐसा कहते थे। क्योंकि अगर हम लोगों ने जातियों का एकीकरण नहीं किया, हम लोगों में से जाति भेद अगर हमने नहीं दूर किया, तो जो स्वतंत्रता हमें मिलेगी, ब्रिटिशों के साथ लड़के जो स्वतंत्रता हमें मिलेगी, वो स्वतंत्रता मुट्ठी भर लोगों के हाथों में चली जाएगी, और मैं ये किसी हाल में नहीं होने दूंगा। राजर्षि शाहू महाराज कहते हैं, ये मैं किसी हाल में नहीं होने दूंगा। जो भी स्वतंत्रता है वो हमारे देश के सभी लोगों के हाथों में जानी चाहिए, और इसलिए कि वो सभी लोगों के हाथों में जाए, हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो हमारे यहाँ का जो जातिवाद है, उस जातिवाद को हमें ख़त्म करना चाहिए। मराठी में वो कहते हैं कि झुगारून द्या, झुगारून द्या, जातिवादाला झुगारून द्या, वो कहते हैं मराठी में। जाति भेद और जाति मत्सर के कारण हमारे यहाँ पे झगड़े होते हैं, और इसलिए हमें जातिवाद को दूर करना चाहिए, ऐसा वो कहते हैं। वो कहते हैं व्यापार करो, व्यापार की तरफ भी उनका बहुत अच्छा ध्यान था। वो कहते थे आप लोग व्यापार करो, क्योंकि कोई भी मूवमेंट है, वो मूवमेंट व्यापार के बिना सक्सेसफुल नहीं होगी। जब तक तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा, जब तक तुम्हारे पास साधन नहीं होंगे, तब तक तुम लोगों का कोई मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हो सकता, और इसलिए तुम लोगों को व्यापार करना चाहिए। मूवमेंट की जो शुरुआत का दौर था बाबा साहब का, और जब वो नौकरियों के लिए झगड़ते थे कि लोग पढ़ो और नौकरियां कमाओ, ऐसे बाबा साहब जब कहते थे, तब वो शाहू महाराज कहते थे कि जो तुम लोगों को अछूत लोग कहते हैं या डिप्रेस्ड क्लासेस कहते हैं, ये लोग तो एक काल वैश्य लोग थे, व्यापार करने वाले लोग थे, ऐसा शाहू महाराज कहते हैं। और वो रिपीट करते हैं कि तुम लोग व्यापार करो, हम सब लोगों को व्यापार करना चाहिए, और जब तक हम व्यापार नहीं करेंगे तब तक हमारे पास पैसा नहीं जुटेगा, साधन संपत्ति नहीं जुटेगी, और जब तक ये नहीं जुटेगी तब तक हमारी कोई मूवमेंट सफल नहीं होगी। ये राजर्षि शाहू महाराज कहता है। और फिर कहते हैं कि व्यापार के लिए भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तब तक तुम अच्छी तरह से व्यापार भी नहीं कर सकोगे। कितना दूर दूर का सोचते थे राजर्षि शाहू महाराज, ये हम इससे जान सकते हैं। आगे राजर्षि शाहू महाराज कहते हैं कि हम सब लोग एक ही निर्माता के बच्चे हैं, एकाच निर्मात्याची लेकरे आहोत। महात्मा ज्योतिराव फुले जिन्होंने सत्यशोधक समाज निकाला था, और राजर्षि शाहू महाराज भी उनके रास्ते पर चल पड़े थे, तो निर्माता या निर्मिक शब्द महात्मा ज्योतिराव फुले ने रखा था। शाहू महाराज कभी ईश्वर कहेंगे या कोई और किसी जो आदमी जिस चीज़ को मानता है उसका नाम लेगा, लेकिन उसका मतलब एक ही है, एक ही निर्माता के हम सब बच्चे हैं। और अगर हम सब एक ही निर्माता के बच्चे हैं तो इसका मतलब सीधी तरह से ये निकलता है कि हम सब लोग एक दूसरे के भाई हैं, हम सब लोग एक दूसरे के बंधु हैं, और इसलिए हम सब लोगों को एक दूसरे के साथ बंधुता का व्यवहार करना चाहिए, ना कि उच्च नीचता का या जातिवाद से प्रेरित व्यवहार हमें एक दूसरे के साथ करना चाहिए। कितनी बड़ी सोच थी और कितनी अच्छी सोच थी राजर्षि शाहू महाराज की, ये हम इसे समझ सकते हैं। वो कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जातिवाद स्वाभाविक है। राजर्षि शाहू महाराज कहते हैं कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जातिवाद स्वाभाविक है, लेकिन मैं आपसे यह कहता हूँ कि यह जातिवाद स्वाभाविक नहीं है, ये तो सिर्फ चालाकी है, और ये कुछ लोगों का वर्चस्व का साधन है। जो आयतेच मिळालेले साधन, मराठी में उन्होंने कहा है, आयतेच मिळालेले साधन, बिना कुछ किए अपने आप जो वर्चस्व मिला है उसको रखने के लिए, उसको कायम करने के लिए कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जातिवाद तो स्वाभाविक है। लेकिन शाहू महाराज कहते हैं कि जातिवाद स्वाभाविक नहीं है, वो नैतिक नहीं है, वो नैसर्गिक भी नहीं है, और हम सब लोग एक दूसरे के भाई हैं। ये जातिवाद जो है वो देश की उन्नति के मार्ग में एक रोड़ा है,
ऐसा राजर्षि शाहू महाराज कहते हैं। और कहते हैं कि मैं कुछ पिछड़े लोगों का कहवार लेता हूँ, इसलिए लोग समझते हैं, कुछ खुद को ऊंची जाति के समझने वाले जो लोग हैं वो हमें हमारे बारे में बुरा सोचते हैं और वो सोचते हैं कि हम उनका द्वेष करते हैं, लेकिन मैं किसी का द्वेष नहीं करता हूँ। लेकिन मेरे देश के कुछ लोगों को गुलामगिरी में रखने का जो लोग प्रयास करते हैं उन लोगों का मैं धिक्कार करता हूँ। राजर्षि शाहू महाराज कहते हैं कि मेरे देश के कुछ लोगों को बैकवर्ड रख के, पीछे रख के कुछ लोग उन पर राज करने की, उनको गुलामी रखने की जो कोशिश करते हैं, उस चीज़ का मैं धिक्कार करता हूँ, ऐसे राजर्षि शाहू महाराज कहते हैं। और जिस दिन जातिवाद हमारे देश से खत्म हो जाएगा, उस दिन, वो दिन हमारे देश के लिए एक सुदिन रहेगा, ऐसे राजर्षि शाहू महाराज कहते हैं। धर्म ग्रंथों के बारे में भी उन्होंने कहा है कि धर्म ग्रंथों में बहुत सी गलत चीज़ें, बुरी चीज़ें लिखी है। बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया, ये हम जानते हैं, लेकिन राजर्षि शाहू महाराज ने भी मनुस्मृति का बहुत पुरजोर विरोध किया है। वो कहते हैं कि किसी भी धर्म ग्रंथ में अगर पूजा करनी है, उससे कुछ पढ़ना है, उसके कुछ सुनना है, तो किसी ठराविक मुट्ठी भर लोगों से हमें नहीं सुनना चाहिए। सभी लोगों से, जो भी लोग पढ़े लिखे हैं उन सभी से हमें सुनना चाहिए और उसका मतलब हमको एक्सेप्ट करना चाहिए या ग्रहण करना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने जापान के समुराई जो वर्ग है, समुराय करके जो यहाँ वहाँ का जो एक पराक्रमी वर्ग था, उसका उदाहरण दिया है। सरदार वर्ग था जिसको वहाँ पे इम्पोर्टेंस मिला था जापानी सोसाइटी में। तो वो कहते हैं कि समुराय वर्ग ने जिस तरह से अपने वर्चस्व को त्याग दिया, उसी तरह से हमारे देश के भी जो वर्चस्व प्राप्त किए हुए जो वर्ग है, उन लोगों को देश के हित में अपने वर्चस्व का त्याग करना चाहिए, अपने वर्चस्व का त्याग करना चाहिए। समुराय वर्ग का उदाहरण अपने सामने रख के वो त्याग करना चाहिए, ऐसा राजर्षि शाहू महाराज कहते हैं। राजर्षि शाहू महाराज जो थे वो सिर्फ बोलने वाले सुधारक नहीं थे, वो एक राजा थे, एक संस्थान के राजा थे। तो एक संस्थान के राजा होने के बाद सिर्फ अगर वो इस तरह से अच्छी बातें, सुधारनावादी बातें कहते तो लोग उनको उनके तरफ उंगली उठाई जा सकती थी। लेकिन राजर्षि शाहू महाराज ने जो भी काम किया है, वो काम इतनी ऊंचे दर्जा का है कि कोई आदमी राजर्षि शाहू महाराज के खिलाफ को उनकी तरफ उंगली उठा के नहीं सकता है। 2-3 एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। 26 जून 1902 में राजर्षि शाहू महाराज ने कोल्हापुर संस्थान के पिछड़े लोगों के लिए नौकरी में आरक्षण किया है, क्योंकि उन्होंने देखा कि एक ही जाति के लोग जो दरबार है उसमें नौकरियां कर रहे हैं और उनका ही प्राबल्य है, बाकी के जाति के लोगों का प्राबल्य नहीं है, बाकी के जाति के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। और इसलिए राजर्षि शाहू महाराज ने 50% आरक्षण, देखो आज सुप्रीम कोर्ट कहता है ज़्यादा से ज़्यादा 50% दो, वो 50% राजर्षि शाहू महाराज ने उस वक्त 1902 में 1902 में 50% आरक्षण उन्होंने दिया और सभी जाति वर्ग के लोगों को उन्होंने अपने दरबार में नौकरियाँ दी। वकीली का जो सनद बोलते हैं, एडवोकेट आज हम जिसको बोलते हैं, उसके सनद दी और दूसरे भी बहुत सारे काम दिए। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 17th आर्टिकल में हमने अस्पृश्यता को नष्ट किया है, लीगली यूजिंग द लॉ, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ आवर कंट्री, बराबर है। तो अस्पृश्यता का विरोध हमने अब किया है 1950 से, लेकिन 1918 में राजर्षि शाहू महाराज ने अस्पृश्यता का विरोध करने वाला कानून कोल्हापुर संस्थान में पारित किया था। प्राइमरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात हम करते हैं, आर्टिकल 45 में उसका जिक्र किया था। भारतीय संविधान में लिखा था कि 10 साल के अंदर हमारे देश के सभी बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए। लेकिन राजर्षि शाहू महाराज ने 1917 में सक्तीचे व मोफत शिक्षणाचा कायदा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, लॉ फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 1917 में किया था। और वो जो सब राजर्षि शाहू महाराज ने किया है वो अब हमको आर्टिकल 15 में दिखता है, आर्टिकल 16 में दिखता है, आर्टिकल 17 में दिखता है, आर्टिकल 45 में दिखता है, फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में दिखता है।
तो राजर्षि शाहू महाराज इस तरह से पराक्रमी आदमी थे। कितना भी विरोध तुम करो, जो चीज़ें अच्छी है वो हम करके रहेंगे, आगे जो होता है सो हो जाएगा। इस तरह के राजर्षि शाहू महाराज थे। राजर्षि शाहू महाराज के व्यक्तित्व के बारे में मैं जब भी सोचता हूँ, जब उनके बारे में उनके जो थॉट्स है वो जब मैं पढ़ता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कहाँ से आया होगा ये सब, कहाँ से इतना आया। एक तो ब्रिटिश लोग थे, वो कहते थे कि तुम लोगों में समानता नहीं है, भाईचारा नहीं है, तुम एक राष्ट्र के नागरिक नहीं हो, इसलिए तुमको ये सारी चेंजेस करने चाहिए। इसका तो इम्पैक्ट उनमें था ही, लेकिन उनका और एक जो मैं पढ़ता हूँ राजर्षि शाहू महाराज का चरित्र, तो एक बात मुझे और समझ में आ गई है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो 9वां शतक था, 9वां शतक 19th सेंचुरी, वहाँ पे कोल्हापुर में एक शिलाहार करके एक मराठी में जैसे हम घराना बोलते हैं, घराने मराठी में, घराना हिंदी में घराना बोलते, शिलाहार घराना था, वो राज करता था कोल्हापुर पे। उन पे तीन उनके पार्ट्स थे उनके स्टेट के। एक तो उत्तर कोकण था, दक्षिण कोकण था, और तीसरा कोल्हापुर था राजधानी। और कोल्हापुर के अंदर वो जो शोलापुर, सांगली, सातारा, उस्मानाबाद, ये जो डिस्ट्रिक्ट आपके है, शोलापुर डिस्ट्रिक्ट है, ये सब एरिया शिलाहार लोगों के अंडर आता था। कोल्हापुर स्टेट के अंदर उस वक्त आता था। और उस्मानाबाद जो आज का है, वहाँ पे एक तेर करके गांव है आज, तेर, जिसका पुराना नाम था तगर, और वो एक बुद्धिस्ट सेंटर था बुद्धिस्ट पीरियड में। वो सेंटर जिसको तगर कहते हैं, तो ये जो शिलाहार के शिलाहार घराने के जो लोग थे, वो खुद को तगरपुराधीश्वर ऐसा कहते थे। वो खुद को महाराजा इस तरह का उपाधि लगाते थे, राजाधिराज। आज मैं जब कहता हूँ राजाओं के राजा, तो मराठी में राजाधिराज बोलते हैं इसको। तो महाराजा, राजाधिराज, तगरपुराधीश्वर, इस तरह की उपाधियाँ शिलाहार घराने के राजाओं को लगती थी। और वो शिलाहार घराना कोल्हापुर का था, और राजर्षि शाहू महाराज उसी कोल्हापुर संस्थान के राजा थे। ये एक रिलेशन मेरी समझ में आता है। और एक रिलेशन मेरी समझ में ये आता है कि राजर्षि शाहू महाराज का जो नेटिव प्लेस है, मूल गांव है, मूल मराठी में हम मूल गांव कहते हैं, वो कहाँ था? तो वो वेरूळ के पास था। ये उन्होंने उनके ही एक भाषण में बताया है। वेरूळ के पास एक छोटे से गांव में उनके फैमिली को पाटिल की, मराठी में पाटिल बोलते हैं, गांव का जो प्रमुख होता है उसको महाराष्ट्र में मराठी में पाटिल बोलते हैं, पाटिल। तो उस गांव की, वेरूळ के पास जो पाटिल की है, वो उनके फैमिली को मिली थी, ऐसा उन्होंने एक भाषण में बताया है। और वेरूळ जो है वो औरंगाबाद, अजंता वेरूळ जो तुम बोलते हैं, जो औरंगाबाद, जहाँ पे बुद्धिस्ट कल्चर बड़े पैमाने पे उस वक्त भी फला फूला था, और आज भी अजंता वेरूळ उसी औरंगाबाद के पास ही है। तो वो इनका एरिया था। और शायद उसी वो थॉट प्रोसेस या वही लिंक या वही एक जो संस्कार है, शायद राजर्षि शाहू महाराज के दिलो दिमाग पर छाया है। इसलिए उन्होंने उस वक्त भी 1874 का जन्म था राजर्षि शाहू महाराज का, तो उस वक्त भी उन्होंने इतनी अच्छी तरह से, जो 20th सेंचुरी का शुरुआती काल था, 1902 जब उन्होंने आरक्षण लागू किया, तो एकदम शुरुआती दौर था। और उस दौर में भी एक राजा होने के बावजूद वो इतना प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस था उनका, और इतना अच्छी तरह से वो लोग सोचते थे। आज भी हम जब भारत के इतिहास के बारे में सुनते हैं, तो लोग मुस्लिमों को गाली देते हैं, ब्रिटिशों को गाली देते हैं, और कहते हैं कि हमारे देश का इतिहास बहुत बड़ा था, बहुत अच्छा था, ये ऐसा था, वो वैसा था। बुद्धिस्ट पीरियड में शायद हो सकता है, लेकिन जो दूसरा पीरियड था बुद्धिस्ट पीरियड के बाद, वो पीरियड कोई खास अच्छा पीरियड नहीं था। और राजर्षि शाहू महाराज ने भी वही कहा है। राजर्षि शाहू महाराज कहते हैं कि हमारा जो गतकाल था, वो गतकाल एक अंधेरी रात था। मराठी में उन्होंने कहा है अंधारी रात्र होती। हमारा जो गतकाल है, जो बीता हुआ कल है, वो एक अंधेरी रात है। और वो कहते हैं कि मनु ने, जो मनुस्मृति बाबा साहेब ने जलाई, उसके बारे में राजर्षि शाहू महाराज कहते हैं कि मनु ने विद्या मंदिर के दरवाजे हम सब लोगों के लिए बंद किए थे। शूद्र समझ के हम सब लोगों के लिए दरवाजे बंद किए थे। वो दरवाजे
प्रजावत्सल ब्रिटिश सरकार ने खुले किए हैं। राजर्षि शाहू महाराज ब्रिटिश सरकार को प्रजावत्सल कह रहे हैं और ब्रिटिशों के कारण हम लोगों को शिक्षण लेने का मौका मिला है, अवसर मिला है और उस कारण से हम लोगों में प्रगति हो गई है, ऐसा राजर्षि शाहू महाराज कहते हैं। तो हमारे देश के लोग एक जगह तो वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, वसुधैव सारी पृथ्वी हमारा कुटुंब है, हम सारे सब लोग एक है। एक तरफ वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं और दूसरी तरफ ब्रिटिश लोगों को परकीय कहते हैं। अगर वसुधैव कुटुंबकम तुम्हारी अगर तुम्हारा थॉट है वसुधैव कुटुंबकम सारी पृथ्वी एक कुटुंब है, तो फिर ब्रिटिश लोग परकीय कैसे हो गए? वो लोग तो परकीय हो नहीं सकते हैं। तो ये हम लोगों को सोचना चाहिए और राजर्षि शाहू महाराज खुले दौर से या खुले तरीके से ये सब बातें जब कहते हैं तो सच्चाई पर उनका कितना बड़ा प्रेम था ये हम सोच सकते हैं। सत्य शोधक समाज महात्मा ज्योतिराव फुले ने निकाला था और उसकी एक शाखा राजर्षि शाहू महाराज ने कोल्हापुर में शुरू की थी। परशुराम के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया है राजर्षि शाहू महाराज ने। वो कहते हैं कि परशुराम ने 21 बार पृथ्वी निक्षत्रिय की, ऐसा कुछ लोग बताते हैं। तो राजर्षि शाहू महाराज कहते हैं लेकिन परशुराम का पराभव तो राम ने किया है, परशुराम का पराभव तो राम ने किया है और तुम सब लोग राम की पूजा करते हो तो क्षत्रिय नष्ट कैसे हो गए? अगर क्षत्रिय नष्ट हो गए होते तो फिर राम ने परशुराम को परास्त कैसे किया? इसलिए ये ऐसी झूठी कुछ तो मनगढ़ंत बातें तुम हम लोगों को मत बताओ, ऐसा राजर्षि शाहू महाराज कहते हैं। और आगे ये भी कहते हैं कि हम लोग ये चीज़ें निकालना नहीं चाहते, लेकिन जिस तरह से तुम आज हम लोगों को शूद्र कह रहे हो, उन्होंने शिवाजी महाराज का भी नाम लिया है। वो कहते हैं कि शिवाजी महाराजांनी शेंड्या आणि जानव्यांचे रक्षण केले। ये वर्ड्स शाहू महाराज के हैं, मेरे नहीं है। शाहू महाराज कहते हैं कि शिवाजी महाराज ने शेंड्या आणि जानव्यांचे रक्षण केले तरी सुद्धा तुम्ही त्यांना शूद्र म्हणता। जिस राजा ने तुम्हारा रक्षण किया उस राजा को तुम शूद्र कहते हो। मुझ जैसे राजा को वेदोक्त मंत्र का अधिकार तुम नकारते हो। तो मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ पे आज क्षत्रिय भी है क्योंकि वो लड़ाई कर रहे हैं अफगानिस्तान में और दूसरी जगहों में, वैश्य भी है क्योंकि वो लोग व्यापार भी कर रहे हैं, शूद्र भी है वो सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में अब ब्राह्मण ही कोई नहीं बचा, ऐसा राजर्षि शाहू महाराज कहते हैं। बुद्ध वो इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, सिर्फ राजा नहीं थे, सिर्फ कल्याणकारी राजा नहीं थे, बल्कि वो वेलफेयर तो करते ही थे, लेकिन साथ में वो एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल नेता थे हमारे देश के। ये हम लोगों को जानना चाहिए। वो कहते हैं कि विद्यामृत जो है, विद्या का अमृत, वो विद्यामृत तो रामकृष्ण के ज़माने में हम लोगों को जो नहीं मिला था, ये भी फिर शाहू महाराज ने लिखा है। उनके जो क्रांति सूक्ते करके उनके बारे में एक किताब है, उसमें आप पढ़ सकते हैं। उनके भाषणों में उन्होंने कहा है कि राम और कृष्ण के ज़माने में भी जो पढ़ने का हक हम लोगों को नहीं मिला था, वो पढ़ने का हक हमें ब्रिटिश काल में मिला है और ये हम विद्यामृत का मौका हमें ब्रिटिश लोगों ने दिया है। ये राजर्षि शाहू महाराज कहते हैं और सच्चाई की तरफ एक इशारा करते हैं। वो दूसरा और एक आखिरी एक मैं स्टेटमेंट उनका राजर्षि शाहू महाराज का बताता हूँ। आज आरक्षण को कुछ लोग बुरी तरीके से आरक्षण के खिलाफ चर्चा करते हमें दिखते हैं, लेकिन शाहू महाराज ने आरक्षण उनके 1902 में उन्होंने आरक्षण शुरू किया था। और वो कहते हैं कि अगर कुछ बच्चे को तकलीफ़ है तो बच्चे की तरफ उसके माँ बाप जो है वो ज़्यादा ध्यान देते हैं, बच्चे की तरफ माँ बाप ज़्यादा ध्यान देते हैं और ज़रूरत पड़े तो उसको उठा के सीने से भी लगा लेते हैं। सिर्फ ध्यान ही ज़्यादा नहीं देते, जो भी बच्चा तकलीफ़ में है उसकी तरफ सिर्फ ध्यान ही नहीं देते तो उसे उठा के सीने से भी लगा लेते हैं। और इसके बाद अगर कोई उस माँ बाप पर पक्षपात का आरोप करता है तो वो कहने वाला अधम है, अधमपना कहना चाहिए, ऐसा वो बोलते हैं। वो तुम्हारा संस्कार गलत है, तुम्हारी सोच गलत है, ऐसा राजर्षि शाहू महाराज कहते हैं। क्योंकि जिस बच्चे को ज़रूरत है उस बच्चे की तरफ माँ बाप ज़्यादा ध्यान देंगे, उसको उठा के सीने से भी लगाएंगे, तुमको उस तरफ गंदी नज़र से, गलत नज़र से नहीं देखना चाहिए। राजर्षि शाहू महाराज की तरफ हम जब भी देखेंगे तो ये सब चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए
कि जो लोग किसी को कनिष्ठ कहते हैं तो शाहू महाराज कहते हैं तुम कनिष्ठ नहीं हो, तुम मेरे बराबर के भाई हो, तुम त्यागी हो, तुम सुसंस्कारित हो। लोग कहते हैं कि जातिवाद को रखना चाहिए, शाहू महाराज कहते हैं जातिवाद को छोड़ दो, तोड़ दो, क्योंकि जातिवाद हमारे देशोन्नति में रोड़ा बन गया है। तो ये जो सब प्रोग्रेसिव विचार है, अनटचेबिलिटी का विरोध करते हैं, कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव मांगते हैं, लेकिन वो भी मांगते हैं कि कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव इसलिए मांग रहा है कि कुछ कम्युनिटीज़ को मौका मिलना चाहिए, उनको साथ में आना चाहिए और उसके बाद ये पूरा डिज़ोल्व करना चाहिए। तो इस तरह से आज जो आधुनिक भारत हमें दिखता है, उस आधुनिक भारत की नींव जिन लोगों ने डाली है, उन लोगों में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ साथ जिन लोगों का और नाम लिया जाता है, उनमें राजर्षि शाहू महाराज का नाम हमें प्राधान्य क्रम से या प्रधानता से हमें जोड़ना चाहिए। बस यही मेरा आज के लिए आपको संदेश है। और राजर्षि शाहू महाराज की जयंती के अवसर पर फिर एक बार मैं आप सबको बधाई देता हूँ और यहाँ पे रुकता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध, जय शाहू।